पार्श्व कथा के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। तो कुल मिलाकर के बात वही हो गई कि हमें पारसनाथ भगवान की बात पर भी विश्वास नहीं है, और ये भी विश्वास नहीं है कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, क्योंकि जिन्हें इस बात पर विश्वास होगा कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, उन्हें इस बात पर जरूर विश्वास होगा कि मोक्ष के बाद वह भगवान कहाँ है, मोक्ष का स्थान कहाँ है, सिद्ध शिला जिसे हम कहते हैं वो कहाँ है, उसका हमारे लिए ज्ञान होना जरूरी है। और वह ज्ञान कल आपको 3 लोक के माध्यम से दिया गया कि 3 लोक में सबसे जो टॉप मोस्ट स्थान होता है वहीं पर सिद्ध आत्माओं का वास होता है, जो स्वर्ग के भी ऊपर होता है। सर्वार्थ सिद्धि नाम का स्वर्ग है, उससे भी 12 योजन की ऊंचाई पर वह सिद्ध शिला, और उससे भी ऊंचे बात वलय जहां पर लोक के अंत भाग में रहते हैं, वहां पर जाकर के उन सिद्ध आत्माओं का स्थान होता है। उस लोक के बाहर कोई भी सिद्ध आत्माएं विचरण नहीं करती हैं। क्या सुन रहे हो? न सिद्ध आत्माएं हमेशा घूमती रहती हैं लोक में, वो एक जगह पर जाकर के टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, और वे लोक के अंदर ही रहते हैं। लोक के बाहर तो केवल शून्य है, आकाश है, वहां कोई द्रव्य नहीं है। इस तरह की जानकारी हमारे अंदर होगी तो हमें विश्वास में आएगा, और तभी हम याद कर पाएंगे कि भगवान पारसनाथ कहां से मोक्ष गए, कहां पर आज उनकी आत्मा आज भी विद्यमान है, और कहां हमें जाना चाहिए। इस बात का भी ठिकाना अगर हमें बनाना होगा तो इसी विश्वास के साथ बनाना होगा। कहां जाना चाहिए? हर किसी आत्मा का अगर इस तरह का विश्वास नहीं होता कि मुझे भी उस लोक के अग्रभाग पर जाकर के स्थित होना है, मुझे भी उस मोक्ष स्थान को प्राप्त करना है, तो आपके लिए मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए पूजा करना
अखंड अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ाना या किसी भी तरह के क्षुधादि रोगों को नाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ाना, मोह अंधकार का नाश करने के लिए दीपक चढ़ाना, मुझे लगता है सब खाना पूर्ति या बेईमानी की चीजें हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? पूजा करने वालों सुनो, और जो पूजा करने के लिए दूसरों को प्रेरणा देते हैं वो भी सुने कि पूजा करने में भी हमारा विश्वास अगर उस मोक्ष स्थान पर नहीं होता है तो हमें उस पूजा से भी क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि वो विश्वास में तो पूजा का कोई भाव हमारे अंदर है ही नहीं। विश्वास में जब वो भाव आएगा तभी हमारे लिए वह पूजा सार्थक होगी, और वह विश्वास तभी आता है जब हम इस तरह के लोक की संरचना पर अपना विश्वास जमा लें। 3 लोकों में अधोलोक भी है जो नरक का स्थान है, मध्य लोक भी है जो हमारे लिए कर्म भूमि और भोग भूमि का स्थान है, और ऊर्ध्व लोक भी है जो हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का स्थान है। ये तीनों ही लोक अलग अलग तरह से हमारे लिए पुण्य और पाप का फल दिखाने वाले हैं, और इन तीनों लोकों में जीव रहते हैं जो अलग अलग तरह के गुणों को धारण करने वाले हैं, अलग अलग तरह की उनकी अपनी क्वालिटी है, और इस तरह के जीवों के साथ में जो उनका परिणमन चलता है उसी परिणमन को यदि हम विश्वास में लाएंगे तो हमें पता होगा नरक कहां है, स्वर्ग कहां है, मोक्ष कहां है। सुन रहे हो? इसलिए बात शुरू की थी, आए कहां से, जाना कहां है। कुछ पता ठिकाना है कि नहीं? कहां से आए? घर से आए महाराज। घर में भी कहां से आए? घर में कहां से आए तो बताओ। घर में कहां से आए? जन्म से आए। जन्म कहां से हुआ? गर्भ से हुआ। गर्भ में कहां से आए? वो तो कुछ पता नहीं महाराज। अगर आपको इससे पहले पूछा जाए और उससे पहले पूछा जाए फिर कहां से आए, फिर कहां से आए, फिर कहां से आए, तो आपके पास में कोई उत्तर नहीं होगा। एक उत्तर जानने की कोशिश कर लो। अगर कोई आपसे कभी ज्ञानी पुरुष पूछे कि आप कहां से आए, आप कहां से आए, आप कहां से आए, तो आप उत्तर देना कि हम निगोद से आए। कहां से आए? कौन सी जगह से आए? हर आत्मा जो यहां पर आकर के जीवन जी रहा है, जो यहां पर आया है, वो सब आत्माएं कहां से आई? निगोद से आई। पारसनाथ भगवान की आत्मा भी कहां से आई? निगोद से आई। सब आत्माओं की यात्रा जो शुरू होती हैं, व्यवहार में जो लोग हमें दिखाई देते हैं, वो सब कहां से निकल के आते हैं? निगोद से आते हैं। हम भी सब निगोद से आए हैं। पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा भी निगोद से आई है, और निगोद में रहने के बाद, अनेक जीवन जीने के बाद में जब उनका जीवन मोक्ष के निकट आ गया, तब हमने उनके 10 भाव पहले की चर्चा शुरू की है। उससे पहले का अनंत जीवन, अनंत काल, अनंत भव, उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। वह निकट में जब वो जीवन आ गया तब उसकी चर्चा प्रारंभ हुई है, और इस तरह की चर्चा में ये जो पड़ाव आया है बीच में कि वह भगवान अनेक तरह के भव भवांतरों में अनेक जीवन जीने के बाद में अब यहां आ रहे हैं, जिस नगर में, जिस स्थान पर जन्म लेने के लिए आ रहे हैं, वहां से भी उन्हें आगे जाना है। यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आ रहे हैं। कहां से आए हैं, कहां जाना है? जाने का अंतिम लक्ष्य, सुन रहे हो? आप सभी का अगर अंतिम लक्ष्य, जिसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं, अगर वह मोक्ष होगा तो आपको कुछ उपलब्ध होगा। और अगर आपके लिए लक्ष्य मोक्ष का नहीं है
लक्ष्य उस सिद्ध पद को प्राप्त करने का नहीं है, तो आप अभी भीतर से जैन भी नहीं हो पाए। क्या सुना? भीतर से जैन होने का मतलब यहीं से शुरू होता है कि हमारे लक्ष्य में सिद्धत्व का भाव आ जाए, हमें सिद्ध पद प्राप्त करना है। आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक आप इस तरह के अनेक पाठ पढ़ते हैं, नमो अरिहंताड़म पढ़ते हैं, नमो सिद्धाड़म पढ़ते हैं, तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, सब करते हैं और सब में यही लिखा होता है, लेकिन आपका लक्ष्य किसी का कुछ नहीं होता है। आप जैन हो कैसे सकते हैं? जैन का मतलब ही है कि जो जिनेंद्र भगवान को माने, जिनेंद्र भगवान को जाने, और जो जिनेंद्र भगवान को जानेगा, मानेगा, वो भला उस उत्तम सुख की इच्छा क्यों नहीं करेगा जो जिनेंद्र भगवान ने प्राप्त कर लिया, जो तीर्थंकर भगवान ने प्राप्त कर लिया। अगर आपको ये संसार के ही दुख अच्छे लग रहे हैं और संसार में ही आपको सुख लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भीतर से तीर्थंकरों को भी नहीं स्वीकारते हैं, नहीं मानते हैं। आपके अंदर अभी कोई भी तीर्थंकरों के सिद्ध स्थान का, मोक्ष स्थान का कोई भाव नहीं है। आप वर्षों से अनेक तरह के लाडू चढ़ाते आ रहे हैं, सम्मित शिखर जाते आ रहे हैं, अनेक तरह के सब धर्म कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। सुन रहे हो? बुरा तो नहीं लग रहा? किन लोगों को विश्वास है? जरा हाथ उठा के बताना कि मोक्ष। अरे विश्वास तो सभी को है। अगर विश्वास है तो इसका मतलब ही हो गया कि आप सभी का टारगेट है मोक्ष जाने का, और आपके मुंह से फिर एक ही आवाज निकलना चाहिए, आया निगोद से, जाना है मोक्ष को। कहां से आए हो और जाना कहां है और बैठे कहां हो? अभी कहां बैठे हो? अभी जहां बैठे हैं महाराज वहां बैठे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यहां बैठे रहने का नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य अगर हम अपना बना करके रखेंगे तो हम भीतर से कुछ जैन हो पाएंगे, अन्यथा अभी हम केवल जैन कुल में जन्म ले पाए हैं, इससे ज्यादा अभी कुछ कर नहीं पाए हैं। सुन रहे हैं? तीर्थंकरों का विश्वास भी अगर हो जाएगा तो आपको यह विश्वास आ जाएगा कि जब लोक के अग्रभाग पर ऐसे सिद्ध पुरुष विराजमान हैं, वह अगर इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त किए हैं, तो हमें भी इन संसार के दुखों से ही मुक्ति प्राप्त करना है, हमें भी उन जैसा बनना है। आप लोगों के लिए यह कथा अनेक तरह से समझाने के लिए है कि आप अपने लक्ष्य ऊंचे बनाएं। कैसे बनाएं? ऊंचे लक्ष्य बनाओ। जिनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं वही ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। अगर आपके लक्ष्य केवल सामान्य जीवन जीने के हैं, अपने जीवन का गुजारा करने के लिए हैं, तो बस आपकी गुजर बसर ही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? जो अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं, उन्हीं को यह स्वर्ग ग्रैवेक तक की यात्राएं, और उसके बाद में जहां से जीव आने वाला है वह आनत स्वर्ग से यहां पर आने वाला है, और जहां आने वाला है वहां की लोकेशन अभी बताई जा रही है कि वो कहां है। इस मध्य लोक में, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की तो बात ही नहीं है, कहां पर है? मध्य लोक में। इस मध्य लोक में अनेक द्वीप और समुद्र हैं, वहां पर यह जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो आप इधर ध्यान दें कि भरत क्षेत्र को आपके लिए बताया गया था कि जैसे कोई गोला है और उसके नीचे हम एक चाप बना देते हैं छोटा सा बॉटम पर, तो उसकी जैसी रचना बन जाती है, वो एक आपके लिए भरत क्षेत्र है। और उसी के ऊपर आप एक लाइन खींचें तो वह एक कुलाचल पर्वत बन जाएगा, जिसे हम हिमवन पर्वत कहेंगे। एक लाइन है और ऐसा एक कर्व है, अर्ध चंद्रमा की आकृति बन गई। अब उसी में आप बीच में एक और लाइन खींच दें जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। क्या बोलते हैं? विजयार्ध पर्वत। एक बीच में एक लाइन और खींच दें।
जो ऊपर लाइन खींची थी वहां पर कुलाचल पर्वतों पर एक सरोवर है जिसको पद्म सरोवर कहा जाता है। वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी, और उन नदियों के माध्यम से वहां दो लाइनें खिंच जाती हैं। अब आप इस संरचना को बना करके देखें कि जहां एक अर्ध चंद्रमा की आकृति हो, बीच में एक लाइन खिंची हो विजयार्ध पर्वत की, और ऊपर वाली लाइन से दो लाइनें वर्टिकल ऐसी निकल रही हो नदी के रूप में, तो आप देखें कि इसमें कितने पोर्शन बन गए उस अर्ध चंद्रमा की आकृति के अंदर। करके देख लें, नहीं समझ आया? अर्ध चंद्रमा की आकृति यूं बना करके ऊपर आपने एक सीधी लाइन खींची, बीच में एक सीधी लाइन खींचे बीचों बीच में, जिसे विजयार्ध पर्वत कहते हैं, जहां पर चक्रवर्ती भी पहुंच करके ये सोच लेते हैं कि हमारी आधी विजय हो गई। 6 खंडों के जिन्हें हम अधिपति कहते हैं, वो 6 खंड हम आपको बना करके बता रहे हैं यही हाथों पर। समझ आ रहा है? ये लाइन जो बीच में खींची और ऊपर जो लाइन खींची थी, उस पर्वत के ऊपर एक सरोवर बीचों बीच में, और वहां से दो नदियां निकालें, एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी, दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये 6 पोर्शन बन गए। इन 6 पोर्शनों में जितने भी ये साइड के पोर्शन हैं 5, ये सभी जो है म्लेच्छ खंड कहलाते हैं, और जो पोर्शन नीचे के बॉटम पर टच कर रहा है, सबसे नीचे है, वो आर्य खंड है, और उस आर्य खंड में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है। म्लेच्छ खंडों में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता। उस छोटे सा जो ब्लॉक आपके नीचे बन रहा है, सबसे नीचे पोर्शन में, उस दक्षिण भाग में जम्बू द्वीप का वह सबसे निचला स्थान, वहीं पर उस आर्य खंड में ही अनेक प्रदेश हैं। आजकल जिन प्रदेशों को हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड इन नामों से जानते हैं, पहले ये प्रदेश इतिहास में कुछ और नामों से बनाए जाते थे और नामों से जाने जाते थे। कौशल, महाकौशल, अंग, बंग, इस तरीके के उनके नाम हुआ करते थे। कलिंग देश, ऐसे नाम हुआ करते थे, और इन नामों की इतिहास से जानकारी आपको मिलेगी तो उन्हीं नामों के अनुसार पहले उन क्षेत्रों की राजधानियां हुआ करती थी, और उन प्रदेशों में बड़ी बड़ी नगरियां हुआ करती थी, उनको उस नाम से जाना जाता था। आज हम जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जान रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में ही उस तीर्थंकर आत्मा का जन्म होने जा रहा है। कौन सी नगरी में हो रहा है, कहां होगा, ये सब आपको इस कथा के माध्यम से अब आगे बताया जाने वाला है। आप लोग अपना मानस अच्छे से बना करके रखें। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 40। यो अनेक रचना आधार, दीप राज राजे अधिकार, तहाँ मेरु के दक्षिण भाग, किदो भूमि भरत खंड 6 खंड समेत, धनुषाकार विराजत खेत, सब सुख धर्म निवास, काशी देश देखो लिखा है ना, ये आकृति जो हम आपको अर्ध चंद्रमा की बता रहे थे, यहां क्या लिखी, धनुषाकार। धनुष भी इसी आकृति का बनेगा, ऊपर डोर होती है, नीचे ऐसा गोलाकार धनुष होता है, तो उसी धनुषाकार आकृति की तरह ही यह भरत खंड है, भरत क्षेत्र है, जिसके अंदर 6 खंड हो जाते हैं, एक बीच में पर्वत और 2 नदियों के माध्यम से। और उसी आर्य खंड में जहां हमने आपको स्थान बताया, उस देश का नाम, उस प्रदेश का नाम, जिसे हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो काशी देश के नाम से जाना जाता है ना। और वहां पर एक नगरी है, उस देश की वो नगरी कहलाती है। आज सब कुछ वही कहलाता है, उसी को आप काशी कहते हो, उसी को बनारस कहते हो, जबकि पहले काशी एक अनेक नगरों के, गांवों के समूह का नाम हुआ करता था, और उसमें बनारस एक नगरी हुआ करती थी, जो यहां लिखा हुआ है, गांव खेटपुर पट्टन जहां, धन कन भरे बसे बहुत जिन
उन मंदिर ऊंचे जिन माही, नर नारी नित पूजन जाहि। पद 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 पंडित पेखिए, उदब स्थान न कहीं देखिए। नीर अगाध नदी नित बहे, जलचर जीव जहाँ नित रहे। मुनि जन भूषित जिनके तीर, ताऊ संग धरि ठाणे धीर। ऊंचे पर्वत झरना झरे, मार्ग जात पथिक मन हरे। जिनमें सदा कंदरा ध्यान, निश्चल देह धरे मुनि ध्यान। जहाँ बड़े निर्जन वन जाल, जिनमें बहुविध विरक्ष विशाल। लीला कर पट पट हल खैर, कैठ करोता पहुँच कनेर। यह उस नगरी की रचना का वर्णन किया जा रहा है जहां पर अनेक प्रकार के जंगल हैं, वृक्ष हैं, अनेक प्रकार की नदियां हैं, झरना हैं, पर्वत हैं, कंदराएं हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है पूरा काशी देश है। और उसमें ये जितने प्रकार के यहाँ पर आपको अभी ये फलों के नाम बताने वाले हैं, ये सब आपकी जानकारी में भी नहीं होंगे जितने नाम यहाँ लिखे हुए हैं। सुन रहे हैं? इनके सब वृक्ष वहां लहरा रहे होते हैं। जिस समय पर ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से सहित वो भूमि होती है, उस समय पर वहां पारसनाथ भगवान के लिए वह जन्म भूमि वह तय हो रही होती है कि उन्हें कहां उत्पन्न होना है। वही यहां लिखा हुआ है, केला, करपट, कटहल, कैर, कैथ, करौंदा, कोंच, कनेर, इन सबके वृक्ष होते हैं, सबके फल होते हैं। किरमाला, कंकोल, कलहार, कमरख, कंज, कदम, कचनार। कारक पिंड खजूर, खैर खिरनी के जड़ भूर। ये सब आप खाते हो ना, जो खिरनी होती है ना, वो खिरनी भी देखने में आती है। खारक तो आप जानते ही हो, है ना, पिंड खजूर भी होता ही है। ये सब तरह के कंकोल, कमरक के भी वृक्ष होते हैं, है ना, कचनार भी होता है। ये सब जिनमें आपको परिचय है वो भी जानो, और जो परिचय नहीं है वो भी होते हैं, उनको भी मानो। अर्जुन, अंबली, आंब, अनार, अगर, अंजीर, अशोक, अपार। पाकर, पीपल, पूंग, प्रियंग, पीलू, पाटल, पहाड़, पतंग। गुड़हल, दूलर, जान, गाडर, गुंजा, गोरख, पान। पंडित जी ने भी देखो बड़े अच्छे ढंग से ये फलों के नाम पिरोए हैं कि अगर पापा के नाम है तो उनने सब पापा के नाम इकट्ठे कर दिए, गागा के नाम है तो गागा पे इकट्ठे कर दिए, आ पे जो नाम है वो आ पे इकट्ठे कर दिए, है ना। पंचा, च्योड़, चीड़, चिरौंजी, फली, चंदन, चोल, चमेली, भली। सोना, सीसम, सेंभल, साल, सालर, सिरस, सदा फल जाल। बबूल, बकायन, बेर, बेत, बहेड़ा, पड़हल, पेर। महुआ, मौल, सिरी, मचकुंद, मरुआ, मौखा, करना, कुंद। दूत, तमोल, नितेंदु, ताल, तगर, तिलक, तालीस, तमाल। इह विध रहे सरोवर छाय, सबको कहत कथा बढ़ जाय। साधु एकांत विचार, करे पठन पाठन विधि सार। विविध सरोवर शीतल ठाम, पंथी बैठ ले ही विश्राम। निर्मल नीर भरे मनहार, मानो मुनि चित विगत विकार। सो है सफल साल के खेत, भय नम्र फल भार समेत। सज्जन जन जो संपत्ति पाए, छोड़ गुमान चले सिर नाया। केवल ज्ञानी करत विहार, जहाँ सदा सब सुख दातार। अचारज चहु संग समेत, विरमान भज हित हेत।
ऐसे अनेक प्रकार के उद्यान हैं जिनमें अनेक तरह के वृक्ष हैं, और उन वृक्षों में बड़े बड़े मुनि महाराज उन वृक्षों के तलों पर बैठ करके, उनकी छाया में बैठ करके वह ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रह रहे हैं। वहीं पर प्राकृतिक सौंदर्य है, अनेक तरह की नदियां हैं, नदियों के किनारे होते हैं, और उन किनारों पर भी वह मुनि महाराज कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं। इस तरह के प्राकृतिक सौंदर्य में ही मुनि महाराज ध्यान करते हैं। सुन रहे हो? जैसा प्राकृतिक सौंदर्य देखने में आता है, वैसे ही उस प्रकृति की छटा में जब मुनि महाराज ध्यान करते हैं तो वह अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के बहुत निकट आ जाते हैं। प्रकृति में रहने से ही हम अपनी प्रकृति के निकट आ पाते हैं। और इस तरह का जो प्राकृतिक सौंदर्य जहां बनता है, मुनि महाराज को रुकने का, धर्म ध्यान करने का अच्छा भाव वहीं पर बनता है। आज अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आगरा में मुनि महाराज रुके हुए हैं, तो आप ये जान करके रखें कि आगरा का जो हरि पर्वत का जो परिसर है, यह भी एक उद्यान जैसा ही लगता है। और इस तरीके के पर्वत पर जहां चारों ओर हरियाली है, तभी मुनि महाराज को रुकने का और वहां पर धर्म ध्यान करने का मन होता है। गली कूचों में तो रुकते रुकते, ठहरते ठहरते बोर हो जाते हैं, लेकिन चातुर्मास करने के लिए इसी तरह के स्थल अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही स्थलों की मुनि महाराज खोज करते हैं। आपके लिए अगर एकांत में अच्छा नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखें कि मुनि महाराज के लिए एकांत वहां अपने आप बन जाता है जहां प्रकृति हो। तुम कितनी देर रहोगे? सुबह से 10 बजे तक बस। समझ आ रहा है? फिर 10 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है? लेकिन लोगों का आना जाना, कुछ भी आता जाता रहे, चलता रहे, लोग भले ही किसी भी तरीके से अपना लाभ लेते रहें, लेकिन मुनि महाराज के लिए एक समय मिल जाता है कि भाई अब ये समय कैसा है? एकांत का समय है, रात्रि का समय है, सुबह का समय है, सायं का काल का समय है, संध्या काल का समय है। उस समय पर मुनि महाराज को भी एकांत पसंद होता है, एकांत चाहिए होता है, क्योंकि उसी एकांत में एकत्व आत्मा की भावना की जाती है। सबके बीच में रह करके एकत्व का पाठ तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकत्व आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए मुनि महाराज हमेशा ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर रहते हैं, और जहां के नर नारी कैसे हो, आसपास जो मनुष्य रहते हैं वो सब कैसे हो, उनके अंदर भी कैसा धर्माचरण हो, जिससे कि उस नगर का वातावरण एक धर्म के योग्य बन जाए, वह भी यहां पर आपको इस काशी नगर के वर्णन के माध्यम से समझ में आएगा कि वहां पर किस तरह के लोग हैं और किस तरह के वहां पर आचरण करने वाले श्रावक और श्राविकाएं होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, के श्रावक के व्रत पाल, अच्युत स्वर्ग बसे चिरकाल, कर जिन यज्ञ विधान, पावे पुण्य अमर विमान, के मुनिवर दान प्रभाव, भोगे भोग भूमि की आव, अति पुनीत सब ही विद देश, जहाँ जन्म चाहे अमरेश, कहाँ बनारस नगरी बसे, देखत सुर नर मन हुल्लस, प्रसिद्ध धरनी पर सोए, तीरथ राज करे सब कोय। देखा, ये काशी देश में ये बनारस नाम की नगरी है, और इस बनारस नाम की नगरी की प्रसिद्धि अनेक तरह से है। इसे तीर्थ राज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। शोभा जाकी कही न जाय, नाम लेत रसना सुचिताय, यहाँ सरोवर नाना भांति, जिनके तीर सरोवर भांति, निज जीवन जीवन सुख देहि, कमल सुवास शिली मुख लेहि, सोए सगल रवाने बाद, फले फूल
फूल फल बड़ियो सुहाग। सजल खातिका राजें खरी, उठे लहर लोयन गत हरी। कोट उतंग कांगरो लसे, मानो सुरग लोक दिस हसे। जो नगरियां बनी होती थी पहले, उन नगरियों के चारों ओर कोट हुआ करते थे, जिसे परकोटा कहा जाता है। उनमें दरवाजे होते हैं और उन दरवाजों में बड़े बड़ी कांगुरे का मतलब होता है उसमें बड़ी बड़ी आकृतियां बनी होती है, जैसे कि आप आजकल भी मंदिर के दरवाजों पर देख सकते हैं। ऐसे सुंदर दरवाजों से वो नगरियां सुशोभित होती हैं। चारों ओर नगरी के खातिकाएं भी होती हैं, मध्य में भी नगरी के उपवन खातिकाएं, नदी, जल आदि के संपूर्ण साधन उन नगरियों में इतने उचित होते हैं कि किसी भी प्रजा को किसी भी तरह के प्राकृतिक वातावरण से कोई दुख नहीं होता है। पानी भरने के लिए, पानी लाने के लिए न नल का टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि नल उस जमाने में नहीं होते हैं। हमेशा बावड़ियां, सरोवर, कूप, ये कुएं हमेशा लबालब भरे हुए मिलते हैं और पानी आदि की कोई समस्या नहीं होती है। हर जगह पर लोगों के लिए हवा, पानी, वनस्पति, खाने पीने की सब प्रकार की सुविधाएं इतनी अच्छी होती हैं कि उस जमाने में लोगों को कहीं पर भी फल आदि लेने के लिए न तो सब्जी मंडी जाना होता है और न किसी मॉल में जाना पड़ता है। समझ आ रहा है? मॉल में क्या मिलेगा? वहां तो आपको बासी सब्जी भी ताजी जैसी मिलेगी, है ना, ताजी जैसी लगेगी आपको, लेकिन वो सब होगा पुराना ही माल। सब्जी मंडियां होती थी वहां तक फिर भी थोड़ा सा ताजा मिलता था, लेकिन जहां पर लोगों के आसपास ही इतनी खेतियां हों, इतने वृक्ष हों कि उन्हें कभी सब्जियां ना खरीदनी पड़ती, ना कभी सब्जियां लेने के लिए मंडी जाना पड़ता। सबके यहां पर अपने आप धान्य है, अनेक तरह की साग सब्जियां, फल फ्रूट्स हैं, ये सब घरों घरों में अपने आप लोगों के पास हुआ करते थे। सब लोग उनके स्वामी हुआ करते थे। किसी के यहाँ पर केले के वृक्ष लगे हैं, आम के वृक्ष लगे हैं, खूब आम खा रहे हैं, खूब केले खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, नारियल ले रहे हैं, सबके उनके खेतों में वृक्ष हुआ करते हैं, जिससे सब लोग बड़ा समृद्धि का जीवन जिया करते थे। सुन रहे हो? कुछ है आप लोगों के यहाँ? अब कुछ नहीं बचा महाराज, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। हम लोग तो आजकल, ये तो आप बैलगाड़ी के जमाने की बातें बता रहे हो, हम लोग तो आजकल कंप्यूटर के जमाने की बातों में सुनने वाले लोग हैं। अगर आपके लिए ये समृद्धि समझ में आ रही है तो आप ये देखें समृद्धि किसको कहते हैं। जहां खाने पीने के लिए भी हमें परतंत्र होना पड़ता है, दूसरे लोगों के लिए देखना पड़ता है, बाजारों में जाना पड़ता है और वहां पर भी हमें शुद्ध चीजें न मिलती हों, उनसे भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वहां पहले लोगों की समृद्धियां इतनी अच्छी हुआ करती थी कि उनके खाने पीने के कारण के से ही उनकी इम्यून सिस्टम इतने स्ट्रांग रहा करते थे कि कोरोना जैसी बीमारियां न कभी वहां होती थी न आती थी। ये कोरोना कोई बीमारियां नहीं है, वायरस तो हमेशा दुनिया में हमेशा भरे हुए रहते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो वो वायरस आपके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, इसका नाम है बीमारी। और कोई बीमारी कोई चीज का नाम नहीं है। समझ में आ रहा? और वो इम्यूनिटी कहां से वीक होती है? आपके खाने पीने के गलत ढंगों से। जो लोग अनेक तरह के ऐसे खान पान करते हैं जिनमें ना कोई सत्व होता है, ना प्रोटीन्स होते हैं, ना विटामिन्स होते हैं, बस पिज्जा है, बर्गर है, मैदे की चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, बस खाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको जो तत्व चाहिए शरीर के लिए वो तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं। आप खा रहे वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरत ही नहीं है। तली भुनी चीजों की, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों की शरीर को जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि शरीर में अम्ल तो पहले से ही बन रहा होता है और ये चीजें उसी एसिड को और बना देती हैं। तो फिर आपके लिए वह एसिड बढ़ जाने से अनेक तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जो बीमारियां कैंसर तक का रूप ले लेती हैं। आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अपने भोजन का सिस्टम सही बना करके रखना है तो एक बात हमेशा याद रखो कि हमारा भोजन क्षारीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्षारीय भोजन। सुन रहे हो? थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होगे, एसिड, बेस, इनके नाम सुने हैं ना?
अगर हमारे लिए भोजन में क्षार तत्व ज्यादा होगा तो वो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा। कैंसर ट्यूमर का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर शरीर में एसिड ज्यादा बनता है और उसका जो क्षार है, क्षार तत्व को वह न्यूट्रल नहीं कर पाता है, तो एसिड ज्यादा बनने से इस तरीके की कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए भोजन में वो चीजें लेनी चाहिए जिनमें क्षार ज्यादा हो, और इस तरीके के भोजन की जो चीजें होती हैं वो सब अच्छी सब्जियां, और जिन सब्जियों में लौकी जैसी सब्जी प्रमुख कही जाती है, समझ में आ रहा है, जिसमें क्षार तत्व सबसे ज्यादा होता है, और वही आपको अच्छी नहीं लगती है। आलू लाओ आलू, प्याज लाओ प्याज, समझ आ रहा है। तो बस ऐसी सब्जियां खाओगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और कुछ नहीं है। अब आपके लिए जरूरत है उस तरीके के क्षारीय पदार्थों की जो क्षार केवल लौकी में मिलेगा, टिंडे में मिलेगा, परवल में मिलेगा, इस तरह की जो मूंग आदि की दाल के पानी है उनमें मिलेगा। वो आपको पीना नहीं, वो आपको खाना नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीना है, मैदा के पिज्जा बर्गर खाना है, तो सबको बर्बाद ही होना है, मिटना है। समझ आ रहा है। ये कोरोना के सब बेवजह के डर बना रखे, कोई बीमारियां नहीं है, और ये लोग ही सबसे ज्यादा उसमें मिट रहे हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी इस तरीके से वीक हो चुकी है। आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, क्षार तत्व को सबसे ज्यादा लेने की कोशिश करें। पहले के भोजन जो हुआ करते थे, अगर आप कभी बुंदेलखंड की तरफ जाओ तो वहां पर एक लचका बनता है, जो बहनें बैठी हैं जानती हैं समझ आ रहा है क्या होता है वो? केले का खार बनाया जाता है, जो केले के जो डंठल आदि को सुखा करके खार बनाया जाता है। अगर नमक कोई नहीं भी ले तो उस खार में इतना अच्छा स्वाद आ जाता है, नमक की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रहा है। और वो खार तत्व ही आपके लिए एसिडिटी को कम करने वाला है। जिन लोगों को एसिडिटी की बीमारी है वो कोई बीमारी नहीं है, आप ऐसे भोजन ले रहे हो जिससे एसिड ज्यादा बन रहा है, वो एसिडिटी पैदा करेगा। जब वो एसिडिटी ज्यादा बन जाती है, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, और वो एसिडिटी ज्यादा बनने पर होता है। एसिड ज्यादा बनेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर वो जाकर के कलेक्ट होगा, वही जाकर के कैंसर का रूप लेगा। क्योंकि बॉडी के अंदर जब तक इस तरीके के क्षार तत्व वाले भोजन नहीं होंगे तो बॉडी में न्यूट्रलिटी नहीं आती है। माने जो एसिड बन रहा है, पित्त बन रहा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिनमें क्षार तत्व अधिक हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भोजन अगर आप लेंगे तो आप बहुत कुछ एसिडिटी से बचे रहेंगे, अनेक तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। एक बीमारी शुरू होती है वो दूसरी और बीमारियों को पहुंचाने में कारण बन जाती है। इसलिए ऐसे लोग जो पहले जीवन जीते थे उनको कभी कैंसर नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? अपने ही घर के शुद्ध फल लेना है, शुद्ध सब्जियां खाना है। आज आप जितनी भी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो सब भी केमिकल और एसिड से मिली हुई होती हैं। और जितने भी केमिकल होते हैं सब क्या होते हैं? सब एसिड ही होते हैं, बड़े बड़े डेंजरस एसिड होते हैं। और उन एसिड के माध्यम से वो सब्जियां बनाई जाती हैं। आपके लिए बीमारी बनने का सबसे बड़ा कारण यह है। इसलिए जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ भोजन करना सीखें, साफ सुथरा एसिडिटी से रहित भोजन करना शुरू करें, और ऐसे भोजन लें जिसमें कि इस तरीके के ये केमिकल ना मिले हुए हों, पेस्टिसाइडों का जिनमें यूज ना किया गया हो। ऐसे भोजन अगर आप लेंगे तो आप इन बीमारियों से बच पाएंगे। और जब आप लेंगे तभी आप मुनि महाराज को दिला पाएंगे, तभी आप मुनि महाराज को भी बीमारियों से बचा पाएंगे। समझ आ रहा है। ये चीजें भी सीखने की हैं। पहले के लोग इसलिए स्वस्थ रहते थे क्योंकि वो प्रकृति का आनंद लेते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, ऊंचे महल मनोहर लगे, तोरण कलश शिखर जगमगे, अत्युन्नत जिन फिर जहाँ तिन महिमा वर्णन बुध कहाँ,
रतन बिंब राजे जिह माही शिखर सुरंग ध्वजा फहराई। कंचन के उपकरण समाज आवे भविजन पूजा काज। जय जय शब्द सहित छवि छजय किदौ धर्म रैणायर गजे। नगर नारी नित बंधन जाही जिन दर्शन उत्सव उर्माही। भूषण भूषित सुंदर देह मानो सुवग अप्सरा ये है। सब गृहस्थ साधे षट कर्म पाले प्रजा हिंसा धर्म। दोष 18 वर्जित देव तिस प्रभु को पूजे बहुभेव। चाचरण वर्जित जो वीर सोई गुरु सेवे वर वीर। आदि अंत जे विगत विरोध ते ग्रंथ सुने मन शोध। सत्यशील गुण पाले सदा ताते लोग सुखी सर्वदा। ताते लोग सुखी सर्वदा।